Hello everyone. We'll continue with the subject fluid mechanics. We'll start a new chapter called Dynamics of Flow. So far we've covered introduction to fluid mechanics, properties of fluids, pressure and its measurement, hydrostatic pressure, kinematics of flow. So let's start with dynamics of flow. In the previous lectures we discussed kinematics of flow. Kinematics of flow was the study of fluid motion विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब हम फोर्स जो कॉज कर रही थी उस मोशन को उसको कंसिडरेशन में लेके नहीं आ रहे थे. बट जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो जो फ्लूइड मोशन हो रहा है उसकी जो वजह है, मतलब उसके जो फोर्स है जिसकी वजह से वो फ्लूइड मोशन हो रहा है, हम उसको कंसिडरेशन में लेके आएंगे. मतलब ये फ्लूइड है, ये कुछ फोर्स की वजह से आगे फ्लो कर रहा है. अगर काइनेमैटिक्स होता तो हमने इस फ्लो को कंसिडर नहीं करना था, बट क्योंकि ये डायनामिक्स है तो ये जो भी फोर्स है इसको हम कंसिडरेशन में लेके आएंगे. ठीक है, तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में यही डिफरेंस है कि इस फोर्स को कंसिडर करना है कि नहीं करना है. अब पहले बात करते हैं एनर्जीज की. अब जब भी कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अब काइनेमैटिक्स से हमने फ्लूइड को मोशन में ले आया है. मतलब अब जो हम स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक तक फ्लूइड रेस्ट पे था. अब जब से हमने काइनेमैटिक स्टार्ट किया है हमारा फ्लूइड किस में आ गया है, मोशन में आ गया है. सो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके पास, अगर ना भी फ्लो करे तो भी कोई ना कोई एनर्जी तो हमेशा फ्लूइड के पास रहती ही है. हम बात करने वाले हैं कि अगर फ्लूइड मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी. अब हमें पता है कि एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म चेंज करती है. इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो जस्ट अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करती है. मतलब अगर कोई रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर वो सारा आप मोशन में कन्वर्ट कर दें तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. अगर कोई जो फ्लूइड है अगर वो मोशन में है तो पॉसिबिलिटी है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और प्रेशर एनर्जी भी होगी. सो एक एक करके इन एनर्जीज को स्टडी करते हैं. पहले आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि अगर कोई फ्लूइड है और उसके पीछे उसके कोई हाइट है अबव द डेटम, तो वो हाइट के वर्च्यू से, उस हाइट की वजह से उसके पास क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी. तो वो एनर्जी उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा. पोटेंशियल एनर्जी is due to the position of fluid above some suitable datum line. Above some suitable datum line, this is very very important. क्योंकि ये जो डेटम है ये डेटम कौन डिसाइड करता है, हम डिसाइड करते हैं अपने न्यूमेरिकल के, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से कि हमें डेटम, या तो हमें क्वेश्चन में डेटम गिवन होगा, अदरवाइज हमें इसको अज्यूम करना पड़ेगा कि हमने डेटम क्या लेना है. उस डेटम से ऊपर जितनी भी हाइट होगी वो हाइट के वर्च्यू से हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ एनर्जी आ जाएगी. उस एनर्जी का नाम हम क्या दे देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? सो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम जनरली ईज के लिए किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी एनर्जी को हेड की फॉर्म में. हेड की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हम पोटेंशियल हेड की बात करें इसलिए एनर्जी भी कौन सी हो रही है यूज, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द फ्लूइड. अगर आप एनर्जी को वेट से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या बचता है, हेड बचता है. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या, इसकी डेरिवेशन देखते हैं. सिंपल डेरिवेशन, आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा, mgh. mgh मतलब mg इज द वेट ऑफ द फ्लूइड एंड h इज द हाइट. कितनी हाइट में फ्लूइड है, कितनी हाइट है फ्लूइड के पास अबव द डेटम लाइन, तो उसको हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हम हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, h की बजाय z से. एज क्यों नहीं कर रहे वो आगे आपको पता चल जाएगा. यहाँ पे हम ईज के लिए किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड से. अब देखिए हमने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वेट. सो एम जी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ जेड.
तो पोटेंशियल हेड कितना हो गया आपके पास, पोटेंशियल हेड इज इक्वल टू Z, क्योंकि हमने उसको किससे डिवाइड कर दिया, mg से डिवाइड कर दिया। और z क्या है, z इज इन मीटर्स, z इज इन मीटर्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड कौन सा, जो भी फ्लूइड आपका कंसिडरेशन में है, अगर मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का हेड हो जाएगा, वाटर है तो वाटर का हेड हो जाएगा, कोई भी ऑयल है और स्पेसिफिक ग्रेविटी s तो उसका हो जाएगा। ठीक है, potential head is also known as, very very important, it is also known as datum head। datum head क्यों, क्योंकि ये datum से ऊपर हम जो हाइट होती है फ्लूइड की वो लेते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, datum head। और दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, that is known as static head। static head क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी लिक्विड जो है वो मूवमेंट में नहीं है, अगर मूवमेंट में भी है तो भी उसके पास क्या है, एक पर्टिकुलर हाइट z है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को अपना डेटम लाइन मान लूं, ये जो रेड लाइन है, और यहाँ से अगर हम मान लें कि फ्लूइड धीरे धीरे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो भी उसके पास कितनी हाइट है, फ्लूइड के पास डेटम के अबव z हाइट है। तो इस z हाइट की वजह से उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल हेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो दिस रेड लाइन इज माई डेटम हियर। ये मैंने अज्यूम किया कहाँ पे, सेंटर ऑफ दिस पाइप, ये जो ये पाइप है जो इस टैंक को कनेक्टेड है, उसके सेंटर पे मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, डेटम अज्यूम कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी possessed by a fluid particle by virtue of its motion। जब फ्लूइड के पास कुछ वेलोसिटी होती है, तो या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी होती है, वो उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वजह से, उस मोशन की वजह से एनर्जी किसमें, एनर्जी का क्या फॉर्म ऑब्टेन कर लेती है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, तो काइनेटिक हेड क्या हो जाएगा, काइनेटिक हेड हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द फ्लूइड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने बचपन में करा है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेट, वेट क्या हो जाएगा, m इंटू जी। तो मास कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, v स्क्वायर बाय 2g, v स्क्वायर बाय 2g। क्लियर, तो ये आपने ध्यान रखना है, दिस इज v स्क्वायर बाय 2g। अब आपके पास काइनेटिक हेड कितना आ गया है, काइनेटिक हेड आ गया है, काइनेटिक हेड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। हमने देखना है कि अगर हमारा वही टैंक वाला अरेंजमेंट है, उसमें क्या होगा कि टैंक की वजह से, टैंक में पहले तो पानी यहाँ पे क्या है, स्टैटिक है, यहाँ पे कोई वाटर मूवमेंट नहीं हो रही है, बट जैसे ही यहाँ पे सपोज कीजिए एक टैप था, हमने वो टैप खोल दिया और पानी कहाँ से आने लग गया, पानी इस पाइप से बाहर जाने लग गया। तो इस पाइप के सेंटर को हमने क्या मान लिया था, डेटम मान लिया था। ठीक है, दिस वाज द डेटम। अगर मैं यहाँ लिखूं, अब क्या हो रहा है कि इस डेटम की वजह से जो यहाँ पे हाइट है, इस डेटम के ऊपर जो यहाँ पे हाइट है, ये पानी कैसा था, स्टैटिक था। स्टैटिक था तो यहाँ पे कितनी एनर्जी थी हमारे पास, इस पॉइंट पे थी mg इंटू जेड एनर्जी थी, क्योंकि हाइट कितनी है पानी के पास, z है। अब धीरे धीरे ये पानी हमने यहाँ से टैप जो था या वॉल्व जो था वो खोल दिया, तो पानी क्या करने लगा, पानी मूव करने लगा। अब पानी मूव कर रहा है तो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी कहाँ से उसने गेन करी, उसने इस एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, या जो कन्वर्जन हुई उसकी वजह से उसने क्या गेन करी, वेलोसिटी गेन करी। अगर आप देखेंगे तो जो हमारे घर के टैंक्स होते हैं, जो भी आपका वाटर टैंक है, वो एक हाइट पे, वो एक एलिवेटेड पोर्शन पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि जो पानी है वो क्या गेन कर ले, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ले। पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ले तो जब आप टैप खोलते हैं, तो टैप खोलने पे आपके पास बहुत तेजी से पानी आता है ग्राउंड फ्लोर पे, और जैसे जैसे आप
ऊपर वाला फ्लोर पे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो पानी का प्रेशर है या पानी की वेलोसिटी जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। हम लोग घर पे प्रेशर पे के टर्म्स में बात करते हैं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करती जा रही है, कन्वर्ट होती जा रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं सेम टैप यहाँ पे लगा दूंगी तो जो वेलोसिटी मुझे ऑब्टेन होगी वो कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि इस पॉइंट V2 के ऊपर, ये जहाँ पे ये वाली पाइप है उसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या था, कम थी, क्योंकि हाइट ऑफ वाटर जो है वो क्या है, कम है। तो कन्वर्ट, जब ये एनर्जी इस पॉइंट पे कम है तो कन्वर्टेड एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, इसको V1 बोलूं और उसको V2 बोलूं, तो आई कैन से दैट V1 विल बी ग्रेटर देन V2। क्यों? क्योंकि Z इज ग्रेटर देन X। क्या हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या हो रहा है कि जब पाइप में पानी फ्लो कर रहा है तो उसके पास कुछ प्रेशर होगा, ये हमने पढ़ा है अभी तक। तो पाइप में कुछ प्रेशर होगा। अब इस प्रेशर की वजह से हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। So the energy possessed by a fluid particle by virtue of its existing pressure is called pressure energy। तो ये प्रेशर पाइप के अंदर है उसकी वजह से जो एनर्जी है उसको आप क्या बोल रहे हैं, प्रेशर एनर्जी बोल रहे हैं। अब प्रेशर एनर्जी को हमने किस में एक्सप्रेस करना है, प्रेशर हेड की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे कर सकते हैं, ये तो सिंपल कन्वर्जन है कि जो भी एनर्जी है अगर आप उसको वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। सो प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय वेट इज इक्वल टू योर प्रेशर हेड। तो हेड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम देखें इस फिगर में, तो इस फिगर में हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक में एक पाइप है, कोई आउटलेट है। इस पाइप में यहाँ पे एक पिस्टन अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है हाइड्रोस्टैटिक फ्लो की वजह से, सॉरी हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, कि ये जो हाइट h है इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, इसकी वजह से हमारे पास कुछ प्रेशर होगा। उस प्रेशर का हमने नाम दे दिया P। यहाँ पे उस प्रेशर का नाम क्या दे दिया, P। अब इस पाइप का कुछ एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हमने नाम दे दिया कितना, कैपिटल A। सो व्हाट विल बी द फोर्स, प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल P, फोर्स ड्यू टू द प्रेशर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल P। उसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल p इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। अब इस प्रेशर की वजह से जो पिस्टन है वो क्या करेगा, वो आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हेड था, हेड की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर की वजह से क्या जनरेट होगी, फोर्स जनरेट होगी। तो अब हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रही है P, स्मॉल p इंटू A, जो कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। मतलब पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन आगे मूव करेगा। पिस्टन कितनी आगे मूव करेगा, वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। तो हमने अज्यूम करा कि पिस्टन कितनी आगे मूव कर रहा है, y यूनिट्स मूव कर रहा है या y मीटर्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द पिस्टन ड्यू टू द फोर्स, ठीक है, बाय द पिस्टन ड्यू टू फोर्स कैपिटल P। तो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही होता है वर्क डन। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं तो इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल P, डिस्टेंस कितना है y। अगर मैं P की वैल्यू लिखूं तो आई कैन राइट स्मॉल p, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया इनटू y, यही हो गया। अब हमें पता है फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज दैट वर्क डन जितना होता है उतनी ही क्या होती है, एनर्जी होती है। सो एनर्जी ड्यू टू प्रेशर, एनर्जी ड्यू टू प्रेशर, या फिर सिंपली आई कैन राइट प्रेशर एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू प्रेशर विल बी इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू स्मॉल p इंटू A इंटू
y. आई होप आई एम क्लियर कि एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, वर्क डन के इक्वल हो जाती है. और हमने क्या करना है, वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया. वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड. फोर्स कितनी थी, कैपिटल P ड्यू टू प्रेशर, एंड डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने, y डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो एनर्जी ड्यू टू प्रेशर इज इक्वल टू P इंटू A इंटू वाई. सो लेट्स सी, हमने क्या कैलकुलेट करना था, हमने तो प्रेशर हेड कैलकुलेट करना था. तो आई कैन राइट प्रेशर एनर्जी अभी जो मैंने कैलकुलेट करी पिछली स्लाइड में, P इंटू A इंटू वाई. एंड व्हाट इज वेट, वेट इज इक्वल टू, सिंपली अभी मैं इसको क्या लिख रही हूँ, mg भी लिख सकती हूँ, पर अभी मैंने क्या लिख दिया, WT. अब देखो, एरिया इंटू डिस्टेंस, ये पाइप थी हमारी, दिस वाज माय पाइप. इसका एरिया कितना गिवन था मुझे, इसका एरिया गिवन था A, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाज A. और हमने कितना डिस्टेंस मूव किया, अगर ये हमारा पिस्टन था तो पिस्टन ने कितना डिस्टेंस मूव किया, पिस्टन ने y डिस्टेंस मूव किया. सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू y. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि ये एरिया, ये जो ये वॉल्यूम है, दिस वाज द वॉल्यूम इनटू कंसिडरेशन, जो येलो से शेड करी है मैंने, क्योंकि यही तो था क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वाई. तो ये क्या हो गई, ये जो येलो वॉल्यूम है, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम. तो आई कैन राइट प्रेशर इनटू वॉल्यूम. क्या लिख सकती हूँ मैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम. और क्योंकि मैं हेड कैलकुलेट कर रही हूँ, तो उसको किससे डिवाइड कर दिया है हमने, वेट से डिवाइड कर दिया है. सो यहाँ तक आई सपोज कि आपको क्लियर हो गया होगा. ये अगर आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो, तो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, PV. प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर, जो भी प्रेशर है, इनटू वॉल्यूम. क्लियर. अब देखो, अब हमें एक और चीज पता है फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर वी स्टडीड इन फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट स्पेसिफिक वेट. व्हाट इज स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम. यही होता है स्पेसिफिक वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम. इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से. वेट अपॉन वॉल्यूम, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए. सो आई कैन राइट वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट अपॉन, वेट को WT से डिनोट कर रही हूँ, वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट. स्पेसिफिक वेट को किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल w से. सो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट. ठीक है. अब मैं इस वॉल्यूम को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, मैं इस वॉल्यूम को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. सो आई विल गेट प्रेशर हेड इज इक्वल टू, प्रेशर हेड इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन वेट था. तो आई कैन राइट प्रेशर इनटू वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय वेट. अब ये वाला वेट और ये वाला वेट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. व्हाट आई एम आई लेफ्ट विद, प्रेशर इनटू 1 अपॉन स्पेसिफिक वेट, which can be written as pressure upon specific weight. तो मेरा प्रेशर हेड कितना हो गया, मेरा प्रेशर हेड हो गया, प्रेशर हेड इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक वेट, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर अपॉन रो जी. क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो इंटू जी. ये हमें पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो इंटू जी. तो अब अगर मैं प्रेशर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स से याद हो, प्रेशर क्या लिख सकते हैं हम, H इंटू रो इंटू जी. ठीक है. तो प्रेशर क्या हो गया, H इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाय रो इंटू जी. सो रो जी एंड रो जी गेट्स कैंसल्ड. आपके पास क्या बचता है, सिर्फ H. H क्या है, हाइट ऑफ वाटर, जो टैंक में थी यही थी. अगर आप यहाँ देखें तो व्हाट वाज H, H इज द हाइट ऑफ वाटर, ये वाली हाइट ऑफ वाटर. तो प्रेशर एनर्जी किसके इक्वल होगी, इस हाइट के इक्वल होगी.
अब आपने इसको बिल्कुल भी डेटम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने कहा था mgh, तो mgh कौन से पॉइंट के लिए कहा था? इस पॉइंट ए के लिए कहा था, या ताकि कंफ्यूजन ना हो मैं इसको बोल रही हूँ पॉइंट आर, ठीक है। सो इट वाज फॉर पॉइंट आर। यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच, क्लियर। बट हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल रही हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। पर अगर मैं पॉइंट Q के लिए कैलकुलेशन कर रही हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है या पॉइंट Q जो है वो किस पे लाई कर रहा है? मेरे डेटम पे लाई कर रहा है। तो डेटम से मेरी हाइट कितनी है? 0 हाइट है। डेटम से पॉइंट Q की हाइट कितनी है? 0 है। इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पॉइंट Q के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, बट पॉइंट R के लिए पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। सो ये आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम कौन से पॉइंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो प्रेशर हेड यहाँ पे h मीटर्स ऑफ द फ्लूइड आ जाएगा, ऑफ द फ्लूइड, क्लियर। सो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट की बात हो रही है, कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, डेटम कहाँ पे है, ये सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस के लिए। अब आते हैं टोटल एनर्जी पे। टोटल एनर्जी क्या है? जो भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी और प्रेशर एनर्जी थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे मैं पॉइंट आर की बात कर रही हूँ तो सारी एनर्जीज मुझे किस पॉइंट पे चाहिए? पॉइंट आर पे चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट आर, ठीक है, और प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट आर, क्लियर। अगर मैं बात करती हूँ पॉइंट क्यू की, तो मुझे क्या चाहिए? टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी भी किस पे होनी चाहिए? एट पॉइंट क्यू। काइनेटिक एनर्जी भी किस पे होनी चाहिए? पॉइंट क्यू। और प्रेशर एनर्जी भी किस पे होनी चाहिए? पॉइंट क्यू पे, ठीक है। तो ये हमने ध्यान रखना है कि हम कौन सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमने एनर्जीज कैलकुलेट करनी है। बेसिक फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का mg इंटू जेड, पोटेंशियल एनर्जी, half mv square is kinetic energy, and pressure energy will be equal to pressure into volume, ठीक है। वॉल्यूम को यहाँ पे कैपिटल V से डिनोट किया है। अगर हम हेड की बात करें, और यही हेड जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी भी हम कैलकुलेशंस करेंगे और आगे जो हम थ्योरम्स पढ़ेंगे वो सारी किसके अकॉर्डिंग डिराइव्ड हैं? हेड्स के अकॉर्डिंग डिराइव्ड हैं। तो पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड, सो टोटल हेड कैपिटल H इज इक्वल टू जेड क्या है? डेटम हेड। डेटम से ऊपर कितनी हाइट है पॉइंट की, प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी। वी स्क्वायर बाय टू जी क्या है? काइनेटिक हेड की। उस पॉइंट पे जो पानी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, प्लस प्रेशर हेड। प्रेशर हेड इज पी बाय रो जी। उस पॉइंट पे जिसपे हम टोटल हेड कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे प्रेशर कितना है। सो ये जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आएगा। So today we saw the energies of an ideal liquid or an ideal fluid. We'll cover numericals based on these energies in the next lecture. Thank you.